अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। खूनी गुड़िया की डरावनी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक बच्ची थी जिसका नाम रीना था। रीना को गुड़िया से बहुत लगाव था। एक दिन रीना के पिता शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लेकर आए। गुड़िया देखने में बहुत प्यारी थी, लेकिन उस पर एक अजीब सी रहस्यमयी छाया थी। रीना ने उस गुड़िया को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। वह दिन रात उसी गुड़िया के साथ खेलती और उसे कहीं भी ले जाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रीना के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले घर में अजीब सी आवाजें आने लगीं, फिर चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं। कभी कभी रीना की गुड़िया उसके बिना हिलते हुए भी अलग अलग जगह पर पाई जाती। एक रात रीना की मां ने देखा कि रीना सो रही है, लेकिन उसकी गुड़िया उसकी बगल में नहीं थी। जब उन्होंने गुड़िया को ढूंढने की कोशिश की तो वह कमरे के कोने में खड़ी हुई दिखाई दी, जैसे कोई उसे वहां खड़ा कर गया हो। रीना की मां ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अगले दिन रीना को गंभीर बुखार हो गया और वह अजीब अजीब बातें करने लगी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह गुड़िया शापित है और इसमें किसी आत्मा का वास है। ये आत्मा अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने गुड़िया के माध्यम से रीना को अपना शिकार बनाया। जब गांव के लोगों ने एक तांत्रिक से मदद मांगी तो उसने बताया कि यह गुड़िया पहले एक लड़की की थी, जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा अब इस गुड़िया में कैद हो गई थी और वह बदला लेने के लिए बेचैन थी। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा की और गुड़िया को आग में जलाने का आदेश दिया। जैसे ही गुड़िया को जलाया गया, रीना का बुखार उतर गया और उसकी हालत में सुधार होने लगा। गांव वालों ने उस दिन के बाद उस जगह को शापित मानकर कभी उस गुड़िया का नाम भी नहीं लिया। लेकिन कहते हैं कि अगर आप उस गांव में जाएं, तो आज भी रात के समय किसी घर में कभी कभी एक गुड़िया की हल्की हंसी सुनाई देती है, मानो वह अभी भी किसी की या पात पाए साथी अभी भी अपनी अधूरी बदले की तलाश में हो।